हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड। यानी क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इसका कब पालन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। या ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है शांति को लेकर। ठीक है, अब इसका जो थीम क्या, ये थीम क्या है, द रोड टू ए लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका क्या है, थीम है। अगर यूएन की बात करें तो अभी फाउंडिंग कब हुई थी, इसका फाउंडेड कब हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का नेशन फाउंडेड कब हुआ था, 1945 में हुआ था। ठीक है, और इतना ही। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। Intensive Care Unit (ICU) and Oxygen on Wheel service is recently launched by which state government? In Intensive Care Unit ICU and Oxygen on Wheel service, मतलब ये इसे देख रहे हो, इसमें क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और ICU इसमें सारी चीज़ क्या किया जाएगा, बंदोबस्त किया जाएगा। तो किस सरकार ने इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया। और कर्नाटक का CM कौन है, BS येदुरप्पा, और गवर्नर कौन हो गया, बाजूभाई वाला। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। द इंडियन आर्मी विल गेट हाउ मेनी हेरॉन TP ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम इजराइल। इजराइल से कितना जो हेरॉन TP ड्रोन्स हमारी इंडियन आर्मी ने लीज पे लिया है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 4 आंसर हो जाएगा, यानी 4 उसने लिया है। देखिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के पास, उसी एरिया में सर्वेलेंस को जारी रखने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या किया, 4 यहाँ पे जो इसराइल से लिया गया हेरॉन TP ड्रोन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसराइल की बात करें, इसराइल का PM कौन हो गया, बेंजामिन नेतन्याहू। उनका जो प्रेसिडेंट क्या है, रूबेन रिवलिन, और कैपिटल क्या है इसराइल का, जेरूसलम, और उनका जो करेंसी क्या है, इजराइल शेकेल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़, ये ड्रोन देख सकते, ये वाला ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज कन्फर्ड विथ स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेस अवार्ड इन द सोशल साइंस कैटेगरी इन May 2021। क्वेश्चन कह रहे हैं किसको मिला है जो स्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेस अवार्ड, जो कि दिया गया किस कैटेगरी में, ना सोशल साइंस की कैटेगरी में दिया है। तो किनको दिया गया, आप ये फोटो पहचान सकते हो, किनको दिया गया, ना अमर्त्य कुमार सेन को दिया गया। जिनको कब होता ना, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिली थी, किसके ऊपर आधार पर, इकोनॉमिक्स के आधार पर उनको मिली थी। ठीक है, देखिए ये जो स्पेन टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेस अवार्ड है, ओके, यानी अवार्ड क्या है, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेस अवार्ड है। इसको दिया जाता है किस फील्ड पर, हिस्ट्री के फील्ड पर दिया जाता है, लॉ के फील्ड पर दिया जाता है, लिंग्विस्टिक, टीचिंग, पॉलिटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, सोशल, तो बहुत सारी कैटेगरी में इसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अमृता से उनको किस कैटेगरी में मिला, सोशल साइंस कैटेगरी में इनको ये प्राइज मिला। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काम किया किसके लिए, ना पॉवर्टी एंड फेमाइन के लिए उन्होंने काम किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमर्त्य कुमार सेन। अवार्ड कौन सा हो जाएगा, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। ठीक है, ये स्पेन की, आप ऑस्ट्रिया मत मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पेन से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक इन उड़ीसा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस 2021। क्वेश्चन कह रहा है जो ब्लैक बक है उड़ीसा के अंदर, मतलब 2021 के अनुसार यहाँ पे कितने ब्लैक बक देखने के लिए मिला है। यहाँ पे टोटल देखने के लिए मिला कितना, आंसर C हो जाएगा 7358। तो उससे पहले आधा थी कब, 6 साल पहले, अभी 6 साल के बाद क्या हो गया, ये डबल हो चुका है। ठीक है, 6 साल में क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। और ये ब्लैक बक जो देखने के लिए मिलता है उसको इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा रहने वाला जगह होता है उसका ग्रेसी प्लेन और लाइटली जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और उड़ीसा में बात करें, उड़ीसा में जो गंजाम है, गंजाम के एरिया में देखने के लिए मिलता है ये। ओके, और इसको बोला जाता है उड़ीसा में कृष्ण मुर्गा। ओके, ये बोला जाता है।
बस को स्वर्ण मुर्गे उसको बोला जाता है, स्वर्ण हरिण इसको बोलते हैं, स्वर्ण मुर्गे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट सम पब्लिक सेक्टर कंपनीज विथ ग्रांट्स अंडर व्हिच मिशन विथ अ व्यू टू ऑगमेंट वैक्सीन प्रोडक्शंस। यानी वैक्सीन प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए जो हमारी सरकार ने डिसाइड किया है, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी को सपोर्ट करेगी, मतलब उसको परमिशन दे देगी। 21 मिशन के तहत उनको परमिशन देगी। ये मिशन कौन सा हो जाएगा? मिशन कोविड सुरक्षा, आंसर बी। जो मिशन कोविड सुरक्षा है इसके तहत वो क्या करेगी ना, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी को ओके सपोर्ट करेगी ताकि वो आराम से क्या कर पाए, उनका जो वैक्सीन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंड ब्रिक्स सरपास एंड सॉस सरपास मीटिंग वाज कन्वेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ व्हिच कंट्री इन 2021। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं जो सेकेंड ब्रिक्स सरपा होगा, सॉस सरपा होगा, मीटिंग होगा, ये जो कंधे होगा मतलब चला ये जो होगा ये किस चेयरमैनशिप मतलब किस कंट्री के चेयरमैनशिप के अंडर होगा? तो किस कंट्री के चेयरमैनशिप के अंडर होगा? ये होगा इंडिया। यानी इंडिया के जो चेयरमैनशिप उनके अंडर ये होगा। ठीक है, अगर ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना पर है। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और फाइनली जो साउथ अफ्रीका लास्ट जुड़ा था ना, वो 2010 को यहाँ पे जुड़ा था। आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछे सरपा। सरपा का एक्चुअली मीनिंग होता है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गवर्नमेंट और ए कंट्री, इसका मीनिंग वही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच बैंक हैज कमिटेड ₹100 crores फॉर सेटिंग अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड-19 रिलीफ इन 2021 to 2022। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा बैंक क्या में कमिटेड किया है कि वो 100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेटअप के लिए वो खर्च करेगी। ठीक है, एक्चुअली इसको किसके लिए ना, कोविड-19 को रिलीफ करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा बैंक हो जाएगा? HDFC बैंक। तो HDFC बैंक क्या क्या है, वो भी हाल ही में कमिटेड किया है कि 100 करोड़ रुपीज़ वहाँ पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग करने के लिए, बेसिकली वो किसके लिए ना, कोविड-19 रिलीफ के लिए वो खर्च करेगी। ठीक है, HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। ओके, और इसका जो हेड कौन है अभी? शशिधर जगदीशन है। ठीक है, आगे बढ़े। द GST काउंसिल इन May 2021 हैज इंक्लूडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ द आइटम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। यानी यहाँ पे जो कुछ मेडिसिन दिया हुआ है इस फॉलोइंग पे, तो यहाँ पे कौन सा जिसको GST यहाँ पे नहीं लगेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आंसर क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिसिन बी। ये जो मेडिसिन से इसमें GST नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मेडिसिन इस बेसिकली मेडिसिन किसके लिए नहीं, ये ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए। और जो ब्लैक फंगस अभी हाल ही फिलहाल में ब्लैक फंगस बहुत ही खतरनाक होता है, शामिल हुआ है, क्योंकि यहाँ इसको क्या क्या है, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और कुछ तेलंगाना, ये सारे क्या के लिए इनको अभी इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिए ब्लैक फंगस को। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको GST से बात कर देंगे, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको फ्री कर देंगे, मतलब ये खुला, मतलब इसमें टैक्स नहीं लगेगा, मतलब GST एग्जेम्प्टेड हो गया। ओके, और GST कब स्थापना हुई थी हमारे इंडिया के अंदर? 1 जुलाई 2017। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2021 PM Modi announced financial assistance to how many rupees in crores for Odisha and West Bengal as years relief package। जो years relief पैकेज दिया गया है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को, कितना रुपीज़ दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो कितना रुपीज़? 1000। जो उड़ीसा को मिलेगा 500 करोड़, ओके, और वेस्ट बंगाल को मिलेगा 500 करोड़। और भी झारखंड की बारी है, और झारखंड भी कुछ उनके जो डैमेज के हिसाब से झारखंड को भी कुछ मिलेगी। ओके, तो इतने हमारा आज का करने पर था। थैंक यू।